पटना के ज्ञान भवन में बीते 8 तारीख को राजपूत सम्मान रैली का आयोजन किया गया था। हर जगह पोस्टर लगा जिसमें यह लाइन काफी सुर्खियां बटोर रही थी, जिसमें लिखा हुआ था कि क्षत्रिय सम्मान रैली। लेकिन उस रैली में क्षत्रिय समाज के बड़े नेताओं को सम्मान नहीं दिया गया। रैली में भीड़ तो आई, मंच पर चेहरा चमकाने वाले चमका कर चले गए, लेकिन इस समाज के बड़े नेताओं को, बड़े चेहरे को पूछा तक नहीं गया। दरअसल बीते 8 तारीख को पटना के ज्ञान भवन में एक रैली, एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। मकसद था एकजुटता दिखाना सामने वाले को, जो लोग हल्के में लेते हैं राजपूतों को। जो कार्यक्रम श्री राजपूत करनी सेना द्वारा आयोजित किया गया था। जो बिहार के संयोजक है, जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है, जो बिहार के जो लोग हैं, वो लगातार घूम घूम कर इस रैली को सफल बनाने के लिए लोगों से गुहार लगा रहे थे। लेकिन श्री राजपूत करनी सेना बिहार द्वारा बिहार के बड़े चेहरे, जो राजपूतों के लिए दिन रात, जो राजपूतों की आवाज बनते हैं, जो राजपूतों के लिए बगावत कर देते हैं अपने पार्टी के नेता से, उनको भी नहीं पूछा गया। उदाहरण हम आपको देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आनंद मोहन है। आनंद मोहन हाल के दिनों में ठाकुर वाली कविता को लेकर जिस प्रकार से उन्होंने मोर्चा खोला आरजेडी के खिलाफ और मनोज झा के खिलाफ, और न सिर्फ उन्होंने खोला बल्कि उनके बेटे जो आरजेडी के विधायक हैं, पार्टी में रहते हुए उन्होंने बगावत कर दी। लालू प्रसाद यादव से दो हाथ करने को तैयार हो गए। किस लिए? समाज के लिए, क्षत्रिय के लिए, राजपूतों के लिए। क्योंकि बात जब राजपूतों की आई तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब हमारी जाति नहीं रहेगी तो फिर हम राजनीति किस काम के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। मान सम्मान स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। तो आनंद मोहन, उनके पूरे परिवार को इस कार्यक्रम में आने के लिए निमंत्रण तक नहीं भेजा गया। और ये लोग कहते हैं कि राजपूतों के सम्मान, और इस कार्यक्रम का नाम था क्षत्रिय सम्मान रैली। इस रैली में क्षत्रिय समाज के बड़े चेहरे को सम्मान नहीं दिया गया। सिर्फ और सिर्फ मंच पर बैठे लोग अपना चेहरा चमकाना ही उनका मकसद था। इतना ही नहीं, आनंद मोहन एक उदाहरण है, उनका पूरा परिवार उदाहरण है। इसके साथ अब भाजपा में चले जाइए। भाजपा के कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई जो राजपूत समाज से हैं, जिनकी पहचान भाजपा नेता के तौर पर एक राजपूत नेता की भी होती है, नीरज बबलू। उनको भी नहीं पूछा गया। इतना ही नहीं, निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह, जो एक बड़े चेहरे हैं, महेश्वर सिंह को कौन नहीं जानता है, उनको भी नहीं पूछा गया। बीके सिंह, वो भी एक बड़े चेहरे हैं, उनको भी नहीं पूछा गया। तो एक नहीं, कई ऐसे नाम हैं जो राजपूतों के लिए, जिनकी पहचान राजपूत नेता की है, जो हमेशा, जो पार्टी में रहते हुए या फिर पार्टी के बाहर राजपूतों के मान सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करते हैं। तो आपने उस तस्वीर को भी देखा जब श्री राजपूत करनी सेना के कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम का स्लोगन था क्षत्रिय सम्मान रैली, उस कार्यक्रम में मंच पर जो लोग थे, चाहे वो युवराज सुधीर हो या फिर बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष है या फिर बाकी जो लोग आपको नजर आ रहे होंगे, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा चमकाना था। अगर उनका मकसद क्षत्रियों को एकजुट करना होता तो सबसे पहले वो क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज के बड़े चेहरे, जो हमेशा जात के लिए लड़ जाते हैं, जो जात के सवाल पर बगावत कर देते हैं पार्टी से कम उनको भी निमंत्रण देते। हालांकि बात अगर आनंद मोहन की कर ली जाए तो आनंद मोहन का कार्यक्रम पहले से ही जयपुर में फिक्स था। बावजूद भी अगर उनको निमंत्रण दिया जाता तो आनंद मोहन नहीं, लेकिन उनके परिवार के कोई सदस्य उस कार्यक्रम में जरूर आते, जैसा कि हमको लग रहा है। क्योंकि इन दिनों ठाकुर के कुआं को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद सबसे पहला रिएक्शन और सबसे पहला विरोध किसी ने जताया, तो वो नाम आनंद मोहन है, वो नाम आनंद मोहन का परिवार है। आरजेडी में रहते हुए चेतन आनंद ने बगावत कर दी। आरजेडी में रहते हुए चेतन आनंद ने बगावत कर दिया था। तो श्री राजपूत करनी सेना द्वारा आयोजित राजपूत सम्मान रैली कह लें, एकजुटता कह लें, जो कह लें, लेकिन वो पूरी तरह से फ्लॉप रहा। भीड़ तो आई, लेकिन मंच पर कोई गंभीर चेहरा नजर नहीं आया, जिसके कारण उसकी चर्चा सिर्फ उसी भवन तक रह गई, ज्ञान भवन तक। उसके बाहर उसकी चर्चा तक नहीं हुई। अगर ये लोग जाते वहां पे तो शायद तस्वीर बहुत कुछ बदली होती। देश भर में चर्चा होता कि राजपूतों की संख्या जो कम करके दिखाई गई, जैसा कि आरोप लग रहा है, तो राजपूतों ने अपनी शक्ति दिखाया है एकजुट होकर। राजनीतिक दलों को भी लगता कि अगर राजपूतों पर कोई टिप्पणी की गई, अगर ठाकुरों पर कोई टिप्पणी की गई, अगर ठाकुरों को इग्नोर किया गया, तो ये लोग भी एकजुट हो सकते हैं, चाहे वो किसी दल में हो। लेकिन जब बात समाज की आएगी तो ये लोग एकजुट हो जाएंगे। अगर वो तस्वीर निकलती तो राजनीतिक दल के नेताओं को भी ऐसा लगता, लेकिन शायद ऐसा नहीं दिखा। चूंकि जिन लोगों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा
चमकाना था। आपको क्या लगता है इस विषय को लेकर? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।